सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है, और जाहिर सी बात है कि अमेरिका को ये ईयू डील बिल्कुल पसंद नहीं आई है। स्कॉट बेसेंट का जो स्टेटमेंट उन्होंने जो इंटरव्यू में दिया है, ये बहुत साफ झलकाता है कि अमेरिका को ये ईयू डील, जिसको भारत ये कह रहा है कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल डील्स, वो अमेरिका को पसंद नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो क्या भारत के लिए खतरा बढ़ेगा? भारत की आर्म ट्विस्टिंग और कैसे कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि बार बार वो ईरान से कह रहे हैं कम टू द टॉकिंग टेबल, कम टू द टॉकिंग टेबल। तो अगर टॉकिंग टेबल पर लाने के लिए अगर उनको परमाणु हमले की धमकी देनी पड़ रही है, तो फिर भारत के साथ क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? जी सबसे पहले तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को अगर समझना है तो वो जो बोलते हैं उसको सुनते रहेंगे तो वो आपको डिफ्लेक्ट कर देंगे। वो कहीं दूसरी जगह बोल रहे होते हैं, उनका निशाना कहीं और होता है। उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया, उससे पहले बोला नहीं कि मैं वहां के राष्ट्रपति को उठाने वाला हूँ। वो कोई दूसरी चर्चा कर रहे होते हैं और तीसरा काम कर रहे होते हैं। इसीलिए ये जो अमेरिका कह रहा है भारत के बारे में कि ट्रेड डील के बारे में, जो स्कॉट बेसेंट के बारे में कह रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो ट्रोजन हॉर्स है। अमेरिका को उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारत ने अमेरिका से जो जो चीज खरीदनी है उसमें से एक चीज भी भारत ईयू से नहीं खरीद रहा है। क्योंकि भारत ने अमेरिका को पिछले साल फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में व्हाइट हाउस में एक डील हुई थी जिसको कॉम्पैक्ट नाम दिया गया था। उस कॉम्पैक्ट डील के अंतर्गत मुख्य रूप से अमेरिका से भारत तेल खरीदने वाला है, अमेरिका से भारत हथियार खरीदने वाला है, अमेरिका से भारत एग्रीकल्चरल मतलब अनाज वगैरह फसल खाने पीने की चीजें खरीदने वाला है। और इन तीन चीजों में से एक चीज का भी नाम परसों जो ईयू डील के साथ भारत में हुआ वो नहीं हुआ। भारत न तो यूरोपियन यूनियन से तेल खरीदने वाला है, न तो यूरोपियन यूनियन से भारत किसी तरह का ये खरीदने वाला है, क्या कहते हैं, हथियार खरीदने वाला है, और न ही कोई फसल की चीज खरीदने वाला है। इसीलिए वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अमेरिका से को उससे कोई समस्या नहीं है। वो केवल एक शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज रहिए। मुख्य बात आती है वापस ईरान पर आ जाती है। तो ईरान में अमेरिका क्यों कर रहा है जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा करेगा, तीन चीजों को हम समझ लेंगे तो इस पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा वो हम समझ लेंगे। सबसे पहले बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, और सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे अमेरिकी थिंक टैंक के लिए, अमेरिकी योजना, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। उनका ये मानना है और सही मानना है कि दुनिया भर में जो मानव का विकास हुआ है पिछले 200-300 साल से, वो केवल और केवल ऊर्जा के चलते हुआ है। और ये बात सही भी है। आप अपने घर से बिजली निकाल दीजिए और अपने गाड़ी से तेल निकाल दीजिए तो हम लोग सभी वापस 16वीं सदी में चले जाएंगे। सभी लोगों का, आप हम सभी का, मानव का जो विकास है वो केवल एक ही चीज के कारण है, ऊर्जा। आपके घर की बिजली और आपके गाड़ी का तेल निकाल दीजिए, हम लोग सभी 16वीं सदी में बैलगाड़ी पर पहुंच जाएंगे, गांव की झोपड़ी में हम लोगों को रहना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो अमेरिका चाहता है कि क्योंकि पूरा का पूरा विकास ऊर्जा पर निर्भर है, इसीलिए दुनिया भर की जितनी भी ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर अमेरिका का कंट्रोल रहे। तथ्य ये बताते हैं कि आज दुनिया में आधा जो तेल है उसका उत्पादन नहीं, रिजर्व, मतलब उसकी जो उसके जो रिजर्व हैं वो केवल 4 देशों के पास हैं। पहला है वेनेजुएला, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है ईरान और चौथा है कनाडा। ये 4 देशों के पास दुनिया की आधी ऊर्जा है। 50% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी इन 4 देशों के पास है। अब अमेरिका ने वेनेजुएला पे कैप्चर कर लिया है, इसीलिए वेनेजुएला का तेल अमेरिका के, वेनेजुएला की ऊर्जा पर अमेरिका का कंट्रोल है। सऊदी अरब में उनके संबंध भी इतने अच्छे हैं और उनके मिलिट्री बेसेस वहां पर हैं, इसीलिए सऊदी अरब का तेल अमेरिका के माध्यम से ही कहीं दूसरे जगह जाएगा। भले वो सऊदी अरब का है लेकिन उस पर कंट्रोल अमेरिका का है, अमेरिका उससे खुश है। जो चौथा देश है कनाडा, वो अमेरिका का पड़ोसी देश है। दोनों एक ही, क्या कहते हैं, दोनों गोरे हैं, तो ऊपर ऊपर से उनका कुछ भी हो लेकिन पड़ोसी देश हैं, गोरे हैं, वो लोग अपने आप को मैनेज कर लेंगे। अब जो ईरान है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार उसके पास है, उसकी ऊर्जा पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए, और दूसरी बात है कि ईरान से जमीन से सीधा संबंध चाइना से भी है और जमीन से सीधा संबंध रशिया से भी है। ईरान का अपना संबंध जमीन से रशिया और इसके पास है। तो अमेरिका की ये बहुत जबरदस्त अब उसके अंदर ये सोच है कि ईरान के तेल पर कम से कम तेल का वेनेजुएला के तरह ईरान के ऊपर कब्जा हो या नहीं हो, लेकिन ईरान का तेल बिना अमेरिका की इच्छा के कहीं बाहर नहीं जाए।
ये पूरा का पूरा तेल का ये खेल है। और तेल के खेल में ईरान के साथ एक फायदे की बात यह है कि दुनिया का 1/3 तेल जो खाड़ी के समुद्र से निकलता है, वो एक हॉर्मूज की खाड़ी है, छोटी सी एक बॉटल नेक है जो कि केवल 50 से 90 किलोमीटर चौड़ी है ईरान और ओमान के बीच में। उससे दुनिया का 90% तेल पानी के जहाज से निकलता है। और उस हॉर्मूज की खाड़ी पर ईरान की नौसेना के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कभी भी उस हॉर्मूज की खाड़ी, क्योंकि वो चौड़ाई उसकी कम है, वो उसको रोक सकता है। तो वो अगर उसको रोक लेता है तो दुनिया का 1/3 तेल का सप्लाई बंद हो जाएगा। और अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के पास वो क्षमता खत्म हो जाए, इसीलिए वो आज की तारीख में अपना जो यूएसएस एब्राहम लिंकन नाम का उसका जो नौसेना का बेड़ा है, उसने उसको खाड़ी में भेजा है। फिर से गलतफहमी नहीं करते हैं, वो खाड़ी में नहीं है, वो भारतीय क्या कहते हैं अरब सागर में है, भारत के आसपास अभी वो खड़ा है। ध्यान में रखिएगा, वो इतना बड़ा बेड़ा है कि उसको वो ईरान के नजदीक ले जाके उस पर हमला करवाने की रिस्क अमेरिका नहीं लेगा। वो खड़ा है, आज खाड़ी में नहीं खड़ा है, वो भारत के आसपास खड़ा है, बंबई या गुजरात के आसपास खड़ा है, खाड़ी से काफी दूर खड़ा है। क्योंकि ये जो बेड़ा है, इसमें करीब करीब 5 या 6 बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, पानी के जहाज जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं। उसके अलावा 70 के आसपास उसमें हवाई जहाज हैं। तो अमेरिका का ये मानना है कि अगर ईरान के ऊपर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करेंगे तो कोई भी इस्लामिक देश अपनी धरती से अमेरिका को वो सैन्य कार्रवाई करने नहीं देगा। हालांकि अमेरिका का बेस कतर में भी है, अमेरिका का बेस कुवैत में भी है, अमेरिका का बेस सऊदी अरब में भी है, लेकिन ये सब देश ईरान पर, एक इस्लामिक देश पर हमला करने के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वैसा काम अमेरिका चाहेगा कि उसका जो नौसेना का बेड़ा है, जिसके पास 75 हवाई जहाज समुद्र में खड़े हैं, उसके माध्यम से वो हमला करे। और वो हमला करने के लिए वो खाड़ी के नजदीक भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि ईरान उस पर हमला कर सकता है। वो भारत के आसपास उसको खड़ा करके रखेगा। और इसके लिए अमेरिका यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन के तहत ये काम करेगा। अमेरिका वेनेजुएला के तरह मनमानी नहीं करेगा, क्योंकि सितंबर में, पिछले साल सितंबर में 6 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किए हैं, ये रिकॉर्ड में है। इन 6 रेजोल्यूशंस में ईरान के ऊपर प्रतिबंध है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाएगा, ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाएगा, और ईरान के साथ किसी का भी हथियारों का आदान प्रदान नहीं होगा। ये यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सितंबर का एक रेजोल्यूशन है। इसका मतलब एक वैश्विक संस्था का रेजोल्यूशन है। कल की तारीख में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट निकाला, जिसके तहत मैंने आपको वो भेजा था, उसका एक लिंक। उसने कहा कि हम प्राग मतलब चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक में 40 देश परसों मिले थे, और उन लोगों ने ये तय किया है कि यूनाइटेड नेशन का ये जो रेजोल्यूशन है, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनाने देना है, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल अपनी नहीं बनाने देना है, और ईरान के साथ किसी का भी हथियारों का सौदा नहीं होना है। इन तीनों चीजों को अब ये 40 देश मिलकर लागू करेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान के ऊपर, जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, एक तरह से शिकंजा कस रहा है। यहाँ पर हमला होना होगा या नहीं होगा ये उतना जरूरी नहीं है। हमला करने के लिए वार में एक चीज होती है, एसिमेट्रिक वार और सिमेट्रिक वार। ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध होता है तो वो काफी दिन तक चलता है। ईरान और इराक के बीच में होता है तो 7 साल तक चला था। लेकिन अमेरिका के साथ कोई युद्ध में कई बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि अमेरिका के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अभी 6-8 महीना पहले हमने देखा, अमेरिका ने अपने 7-8 हवाई जहाज अमेरिका से उड़वाए, बिना कहीं रुके हुए वो ईरान के ऊपर बमबारी भी की, और दुनिया के दूसरे दुनिया गोल घूम के वापस अमेरिका पहुंच गए। तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजिकली इतनी ताकत है कि वो अगर ईरान के ऊपर हमला करना चाहे तो कुछ घंटों में वो कर सकता है। खेल वो नहीं है। वो जानता है कि वैसा अगर करेंगे तो ईरान वो हॉर्मुज की खाड़ी जो है, वहां पर जो माइंस बिछाया हुआ है, उसके चलते अगर दुनिया भर का जो दूसरे देशों का जो जहाज से तेल का आना जाना है, उसको अगर ईरान रोक देता है तो एक बहुत बड़ी आर्थिक वैश्विक समस्या हो जाएगी। क्योंकि ऊर्जा, जैसे मैंने कहा, माइनस एनर्जी, ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ नहीं है। ऊर्जा के बिना हमारा डेवलपमेंट कुछ नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं। अमेरिका क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे करेगा। अब अंतिम बात है कि इस पे भारत का असर क्या पड़ेगा। ईरान या अमेरिका
दोनों में से एक के पक्ष में खड़ा होना भारत की एक मजबूरी बन जाएगी। दोनों में से किसी भी पक्ष में खड़े रहेंगे तो दूसरे पक्ष का आपको कोपभाजन बनना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ भी आपके संबंध अच्छे हैं। कल परसों ही यूनाइटेड नेशन में कोई एक रेजोल्यूशन आया था, आपने ईरान के पक्ष में वोट किया था, ये भी सच है। तो भारत और ईरान के संबंध ऐसे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर टकराव होता है तो भारत के ऊपर मजबूरी आएगी कि या तो वो अमेरिका के साथ में खड़ा रहे या तो ईरान के साथ में खड़ा रहे, और ये अगर खड़ा रहेगा कहीं दोनों में से एक पक्ष में भी, तो दूसरे पक्ष का गुस्सा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि टेक्निकली एक भारत के साथ समस्या है। 2016 में भारत ने अमेरिकी सेना के साथ एक लेमो नाम की संधि की है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में। इसके तहत भारत अमेरिकी सेना को रिपेयर फ्यूल आदि देगा, मतलब ऊर्जा, मतलब तेल और रिपेयर, अमेरिकी सैनिक चीजों को अगर अमेरिका मांगे तो भारत को वो देना भारत की मजबूरी है, क्योंकि भारत की संधि है। अब उस संधि के अंतर्गत यदि भारत ईरान पर हमले को, अमेरिका ईरान पर हमला किया और अमेरिका कहता है कि हमारी मदद कीजिए, हमारा जो बेड़ा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो भारत के पास खड़ा है, वो इतना बड़ा बेड़ा है कि रोज उसको 1 लाख लीटर तेल चाहिए। मतलब आप समुद्र के बीच में खड़े हैं, वहां पर तो तेल तो नहीं मिलेगा, उस बेड़े को अगर चलना है, उसके हवाई जहाज को चलना है, तो रोज 1 लाख लीटर पेट्रोल की उसको जरूरत है। अमेरिका कहे कि ये पेट्रोल भारत से हमको दीजिए, तो भारत के लिए तो समस्या है। 1991 में, मतलब आप ईरान पर हमला करने के लिए भारत उसमें मदद करते हुए दिखेगा। तो भारत के लिए थोड़ा सा अटपटी स्थिति आ सकती है कि अगर वो लेमो संधि जो है कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके तहत अमेरिका अगर ईरान पर कोई भी सैनिक कार्रवाई करता है और उसमें अपनी सेना की मदद भारत से मांगता है और मजबूरी में भारत को उस संधि के अंतर्गत देना पड़ता है, तब तो आप उस हमले में ईरान के विरुद्ध खड़े हुए दिखेंगे। ऐसे में होगा ये कि आने वाले समय में भारत पर इस्लामिक आतंकवाद की भी नजर पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा होता है। अमेरिका ने जैसे ही इराक पे 1991 में हमला किया, हो सकता है इराक में उन्होंने इराक की भूमि को कब्जा कर लिया, लेकिन बहुत सारे इस्लामिक टेररिस्ट उसके बाद निकले। ओसामा बिन लादेन उसी के बाद तो निकला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अगर हमला किया, हो सकता है आपने ईरान को आपने कैप्चर कर लिया, लेकिन ईरान में जो इस्लामिक आतंकवाद उसके बाद बढ़ेगा, जो लोग पहाड़ों में भाग जाएंगे, तो उनकी नजर तो भारत पर भी पड़ेगी कि भैया हमारे ऊपर हमला हुआ था, कौन कौन देश हमको मदद किया था, उन सबको हम उनके खिलाफ आतंकवाद करेंगे। तो काफी भारत के लिए एक जटिल समस्या है ये। ट्रेड डील वगैरह कोई खास बात नहीं है। ईयू के साथ भारत ने जो ट्रेड डील किया है, उसमें एक भी चीज उसने ऐसी डील नहीं की जो उसने अमेरिका को पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, कहीं दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं।